हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 के कुछ क्वेश्चन करवाए थे 2 नंबर के, ठीक है। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या दे रखा है, चौथा। देखो, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई पतंग है 60 मीटर भूमि से, यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर कोई बंधी हुई है, ठीक है। डोरी भूमि के साथ डोरी का झुकाव यहाँ पर कितना है, ये झुकाव दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। डोरी की यहाँ पर लंबाई पूछी है, ठीक है। लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो तुम्हारे को त्रिभुज बन गया, लंब दे रखा है और लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। लंब बटा कर्ण, लाल बटा का याद होगा आपको। 3 चीज़ें याद रखनी, लंब, आधार और लंब, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ता है। साइन, कोस और टेन ही ध्यान रखना। तो लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब कितना है यहाँ पर 60 है, कर्ण यहाँ पर मैं मान लिया एल है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। साइन थीटा दे रखा था, थीटा की जगह अपने को क्या लिखना है, साइन 60 बराबर 60 बटा एल। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60 बटा एल। एल का गुणा 3 के साथ √3 एल बराबर 2 का गुणा 60 के साथ 120। एल बराबर क्या हो जाएगा, 120 √3 गुणे में तो भाजक में चला जाएगा, ठीक है। 120 बटा √3। अब क्या करना है, √3 का हर को परिमेयकरण करने के लिए दोनों तरफ गुणा कर लो, √3 बटा √3। एल बराबर क्या हो जाएगा, 120 इंटू √3, 120 इंटू √3 बटा √3 इंटू √3 करते तो 3 होता है, ठीक है। 3 से 120 कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 40√3, ठीक है। यह हो गया लंबाई 40√3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त है, ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं कितनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से जा रही है, ठीक है। और ये दोनों किस 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, 60 डिग्री का। और यहाँ से एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की, एक त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ पर है, ठीक है। त्रिभुज अपन मान लेते हैं पी ओ क्यू एंड आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक समकोण है, ये भी एक समकोण है, ठीक है। इसको यहाँ से लंब के ऊपर मिला देते अपन, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब तुम देखोगे यहाँ पर ओ क्यू और ओ आर बराबर है, ओ क्यू और ओ आर क्या है, बराबर है। तो ठीक है बात है। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, पी ओ क्यू, त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज है पी ओ क्यू बराबर होगा, सर्वांशम होगा, सॉरी, पी ओ के सर्वांशम को पी ओ आर के, त्रिभुज पी ओ आर के बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो 60 का बंटवारा कर लेते हैं, 60/2 तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करना, त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेते हैं अपन, त्रिभुज ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ क्यू पी ले लेते हैं, ठीक है। जिसमें क्या याद करना है, लंब, समकोण त्रिभुज में ये लंब दे रखा है, यह समकोण त्रिभुज में, सॉरी, ये आधार है, ये आधार दे रखा है, ये लंब दे रखा है, जानेगा ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। कि सामने वाली भुजा क्या कर्ण है, उल्टा दे रखा है, ये लंब आधार है, ये लंब है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्या करना, लंब बटे आधार करना। तो लंब बटे आधार क्या मतलब क्या होता है, 10, और थीटा कितना दे रखा है, 30 बराबर लंब कितना है यहाँ पर 5 है, और आधार कितना है यहाँ पर अपनों को ज्ञात करना है, लेकिन पी क्यू लिख देते हैं अपन, ठीक है। इसको पी क्यू लिख देते। 10/30 का मान यहाँ पर कितना होता है, 1/√3 होता है, 5/पी क्यू गुणा कर लेते, पी क्यू बराबर क्या होता है, 5√3 होता है, ठीक है, ठीक है, 5√3 होता है, ठीक है। चूँकि पी क्यू बराबर पी आर है, चूँकि पी क्यू बराबर पी आर है, इसलिए पी आर का मान भी 5√3 होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तरीका है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको सूत्र याद होगा, तो
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा होता है, याद होगा तो ठीक है। पाई का मान यहाँ पर क्या रखना है 22/7 रखना है, इंटू आर यहाँ पर कितना है 10 दे रखा है, 10 इंटू थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है 90/360 माइनस आर कितना 10 इंटू 10/2 साइन 90 रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, ठीक है। 0 से 0, 9 से 36 4 बार कटेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं 4 और 22 को अपन, ये 11 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 2 के पार्ट से काटा, ठीक है। अब 2 से मैं 10 को काट लेता हूँ यहाँ पर 5 बार, ठीक है। अब कुछ कट रहा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखते हैं अपन, यहाँ पर 11 इंटू 5 इंटू 10/7, ठीक है, माइनस 100, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 100 का गुणा 50 से 2, 100 का गुणा 100 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। 50 इंटू साइन 90 है, साइन 90 का मतलब क्या होता है 1 होता है, ध्यान रखना। साइन 90 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो कोई मतलब नहीं 50 ही आएगा वो। 11 इंटू 55, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 10 550 हो जाएगा बटे 7 माइनस 50, 50 के नीचे कुछ नहीं 1 है, वज्र गुणा कर लो। 550 इंटू 1 550 माइनस 7 इंटू 50 350 हो जाएगा बटे 7 इंटू 1 7, 550 में 350 चले गए तो कितने बने 200, 200/7, 7 का 200 में भाग लगाए कितनी बार जाएगा तो 28.5 उत्तर आएगा। कितना आएगा संगल लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल कितना है 28.5 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सारणी दे रखी है, वर्ग अंतरालों 12 बढ़ता दे रखे हैं, बहुलक ज्ञात करने को बोला है, बहुलक ज्ञात करने को बोला गया, ठीक है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले अपने को पता है बहुलक में जो 12 बढ़ता सबसे ज़्यादा है उसको गोला मार लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है 25 है, तो 25 को एक बार गोला मार लेते हैं, ठीक है। बहुलक का आप सूत्र लिखते हैं अपन को, क्या सूत्र होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक 1 इंटू एच होता है, ठीक है, सिंपल है। एल यहाँ पर क्या होता है जो उस 12 बढ़ता है कि निम्नतर वर्ग सीमा क्या है यहाँ पर 30 है, तो 30 प्लस F1 यहाँ पर कितना है 25 है, F0 इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा 20, 2F1 2 इंटू 25 माइनस 20 माइनस F2 उसके बाद वाला 22 इंटू एच, एच का मतलब अंतराल 10 से 20 के बीच में कितना अंतराल है 10 का अंतराल है, ठीक है। अब देखो 30 प्लस 25 में से 20 चला जाएगा 5, 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटे 2 इंटू 25 50 माइनस 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 प्लस 20 इंटू 22 42 हो जाएगा, ठीक है। 30 प्लस 50 बटे 42 में से 50 में से 42 चले जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। 30 प्लस 8 का 50 में भाग लगाए तो कितना आएगा तो 6.2, तो उत्तर आएगा 36.2 लमसम, ठीक है। तो ये हो गया बहुलक, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, एक पेटी में 90 डिस्क है, कितनी है 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक अंक अंकित है, ठीक है। यदि एक पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है जो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। 1 से 90 तक में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अब मुझे बताओ ये कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है ये बताओ, ठीक है। 1 से 90 तक के में लगभग 8 है जो पूर्ण वर्ग संख्या, कौन कौन सी है पूर्ण वर्ग का मतलब जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है वो वाली, ठीक है ना, जिसका वर्गमूल निकलता है। जैसे 4 है 4 का निकल सकता है, 9 है निकल सकता है, 16 है, इसी प्रकार से 25 36 49 64 और 81, ये थी 1 से 90 के बीच में। टोटल कितनी है 8 है, तो 8 बटा अपने को क्या करना है 90, क्योंकि टोटल देश का कितनी 90 है, तो काट लेते हैं 2 के बाद से, ये 4 बार ये 45 बार, ठीक है। आगे भाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन है जो अपन अगली वीडियो में करेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर के हैं, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।